प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और सपना पूरा होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन वो खुद अपने हाथों से 28 मई को करने वाले हैं। नई संसद सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि भविष्य की तैयारियां भी हैं। बढ़ते भारत के लिए जरूरतों का नया आयाम भी है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी पूरा करने वाले हैं। सिर्फ अब औपचारिकता बाकी है। माना जा रहा है कि अगला संसद सत्र यानी मानसून सत्र नई संसद में होगा। ऐसे में पुरानी संसद में बैठने के आदी हो चुके देश के सांसदों को नया अनुभव मिलेगा, क्योंकि दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। पुरानी संसद अंग्रेजों का बनवाया हुआ भवन है और अब नया सदन भारत की सरकार ने बनवाया है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि नए और पुराने संसद भवन में क्या अंतर है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन को राष्ट्र के नाम पर समर्पित करने वाले हैं। गुजरात की डिजाइन कंपनी HCP ने इसे तैयार किया है और भव्य इमारत बनकर तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भवन का 10 दिसंबर 2020 को नई संसद की आधारशिला रखी थी। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी अब इसका उद्घाटन करने वाले हैं। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कई मामलों में अलग है, आधुनिक है और सुविधाजनक है। पुराने संसद भवन का निर्माण साल 1921 में हुआ था। ड्यूक ऑफ कनॉट ने 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी थी और 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय इसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। अभी अगर नए संसद भवन की बात करें तो लोकसभा की 888 सीटें होंगी, जबकि राज्यसभा में 300 सीटों की व्यवस्था की गई, यानी आने वाले तमाम सालों तक इस नए भवन में संसद चलाई जा सकती है और बढ़ते हुए सदस्यों के साथ भी। यानी अगर आज की बात की जाए तो मतलब जस्ट दोगुना तक सांसद उसमें बैठ सकते हैं। पुराने संसद भवन के निर्माण में 6 साल का वक्त लगा था, लेकिन नए संसद भवन में रिकॉर्ड तोड़ समय कम बचाते हुए यानी तकरीबन 3 साल में ही इसका निर्माण पूरा कर लिया गया। पुराने संसद भवन का डिजाइन उस दौर के मशहूर ब्रिटिश वास्तुकार एडविन के लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, लेकिन नई संसद भवन की डिजाइनिंग गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन ने की है। HCP डिजाइन इससे पहले गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा, राज्य सचिवालय, अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे कई प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर चुका है, जो कि आज आर्ट ऑफ स्टेट हैं। वहीं पुराना संसद भवन 566 मीटर व्यास में बना था। जरूरत के हिसाब से बाद में साल 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गई। साल 2006 में संसद संग्रहालय बनाया गया। इस संग्रहालय में भारत की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत के 2500 वर्षों को प्रदर्शित किया गया है। नई संसद का क्षेत्रफल 64,500 स्क्वायर मीटर है। नई संसद भवन का आकार त्रिकोण रूप में है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि हर एक धर्म में त्रिकोण ज्योमेट्री का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक स्थान है। पुराने संसद भवन को बनाने में उस दौर में तकरीबन 83 लाख रुपए का खर्च आया था, जबकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए संसद भवन को बनाने में तकरीबन 1200 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और ये पूरा प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा, जो कि अब पहले राजपथ था और अब कल्याण मार्ग, लोक कल्याण मार्ग हो गया है, उसी का एक विस्तार है। लेकिन नई संसद में पुरानी संसद की अपेक्षा ज़्यादा सुविधाएं हैं, ज़्यादा लग्जरियस है और इसे इंटरनेशनल फील के साथ दिया गया है। हालांकि इसमें ऐतिहासिकता की भले कमी हो, क्योंकि अभी ये नया है, लेकिन पुरानी वाली संसद से लाख गुना अच्छा और बेहतर महसूस होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।